अगर आपको कार्टून पसंद है तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी शुरू होती है सोनपुर नामक एक गांव से। इस गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेले ही अपना जीवन बिता रहा था। रामू अपनी जीविका चलाने के लिए डोसे का ठेला लगाता था। उसके डोसे बहुत स्वादिष्ट होने के कारण उसकी दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके डोसे खाने के लिए आते थे। अरे रामू भाई, एक प्लेट डोसा तो देना। मैं बहुत दूर से आया हूँ सिर्फ तुम्हारी डोसे खाने के लिए। तुम्हारी डोसे की इतनी तारीफ सुनी है कि क्या कहूँ। अब तुम खिलाओ तभी पता चलेगा कि स्वाद कैसा है। हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी देता हूँ, बस कुछ देर रुकिए। वाह रामू भाई, ऐसा स्वादिष्ट डोसा मैंने आज तक नहीं खाया। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। इस तरह लोग उसके डोसे बड़े मजे से खाते और उसकी खूब तारीफ करते। इससे रामू की अच्छी कमाई होने लगी। इसलिए उसने अपनी मदद के लिए एक नौकर भी रख लिया, जिससे उसका काम काफी आसान हो गया। एक दिन उसके ठेले पर उसका पड़ोसी नीरज आया। ठेले पर इतनी भीड़ देखकर वह चौंक गया। उसके मन में रामू के प्रति जलन पैदा हो गई। अरे रामू भाई, क्या ठेला लगाया है? पूरे गांव की भीड़ तो तुम्हारी ठेले पर खड़ी है। क्या सोना बेच रहे हो? अरे नीरज भाई, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। ये तो बस आप सब लोगों का प्यार और मेरी मेहनत का नतीजा है, और कुछ नहीं। हाँ, ऐसे कह रहा है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ यही मेहनत करता है। हम तो जैसे बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। अगर तेरा ये ठेला बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी नीरज नहीं। अगले दिन नीरज ने जलन के कारण खुद भी डोसे का ठेला लगा लिया। उसने अपने ठेले के आगे एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, नौकर की जरूरत है, दोगुनी तनख्वाह मिलेगी। ये बोर्ड देखकर रामू के यहाँ काम करने वाला नौकर लालच में आ गया। उसने रामू का काम छोड़ दिया और नीरज की दुकान पर जाकर काम करने लगा। दूसरी तरफ नौकर के चले जाने के बाद भी रामू उसी लगन और मेहनत से अपना काम करता रहा। उसे अपने नौकर के चले जाने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह पहले की तरह ग्राहकों को स्वादिष्ट डोसे बनाकर खिलाता रहा। इसके बाद नीरज मन ही मन सोचने लगा, देख लिया रामू, मैंने अपना पहला दाव कैसे खेला। पहले तेरा नौकर अपने पास कर लिया, और अब देख आगे तेरा क्या हाल करता हूँ। इसके बाद नीरज अपने नौकर हरिया से सारा काम करवाने लगा। अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाती तो वो उसे बहुत डांटता था। शुरू में नई दुकान देखकर कुछ लोग नीरज के ठेले पर भी आए। अरे भाई, क्या है ये? ना डोसे में मसाला ठीक से भरा है और ना ही नमक डाला है। सामने वाले रामू भैया का डोसा खाओ तो लगता है जैसे सच में केरल पहुंच गए हो, और तुम्हारा डोसा तो ऐसा लग रहा है जैसे सूखी पापड़ी खा रहे हो। बिल्कुल घटिया है। अरे तुझे खाना है तो खा, वरना यहाँ से निकल जा। तेरे खाने से मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, समझा कि नहीं? नीरज के इस तरह के व्यवहार के कारण भी उसकी दुकान पर बहुत कम लोग आने लगे। इस समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते अचानक नीरज के दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने अपने नौकर हरिया को बुलाकर कहा, सुन हरिया, कल से चटनी में नारियल कम और पानी ज्यादा मिलाना, और जो तीसरे दर्जे वाला मोटा चावल आता है ना, उसी का इस्तेमाल करना। इससे हमारी लागत कम हो जाएगी और हम डोसा सस्ती कीमत में बेच पाएंगे। फिर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हमारी दुकान पर आएंगे।
अरे मालिक, लेकिन ऐसा करने से चटनी और डोसे का स्वाद खराब हो जाएगा। फिर आपकी दुकान पर कौन आएगा? आएंगे आएंगे, सब लोग आएंगे। लोगों को स्वाद से ज्यादा पैसों की कीमत होती है। तू बस उतना कर जितना मैं कहता हूँ। अगले दिन नीरज ने 30 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से डोसा बेचना शुरू कर दिया। आ जाइए, पूरे गांव का सबसे सस्ता और स्वादिष्ट डोसा सिर्फ 30 रुपए में। जहां दूसरे लोग 50-60 रुपए लेते हैं, वहीं मैं दे रहा हूं सिर्फ 30 रुपए में। कम कीमत देखकर उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगे। ये देखकर नीरज बहुत खुश हुआ। अरे भाई, क्या वाहियात स्वाद है इसका। कोई मुझे ये डोसा मुफ्त में भी खिलाए तब भी मैं ना खाऊं। छी 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 छी, पूरे 30 रुपए बर्बाद हो गए मेरे। हाँ भाई, ऐसा खराब डोसा तो मेरी पत्नी भी नहीं बनाती। न जाने किस गधी से बनवाया है तुमने। और ये चटनी, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में नारियल के तेल की 2 बूंदे डाल दी हों। बस महक आ रही है, नारियल तो दिखाई ही नहीं दे रहा। भाई, मेरे पैसे पूरी तरह बर्बाद हो गए। कोई भी इसके डोसे मत खाना। इस तरह धीरे धीरे नीरज की दुकान पूरी तरह खाली हो गई। उसकी दुकान पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गए। ये सब देखकर हरिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद हरिया नीरज से बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, लेकिन अब मैं आपके पास काम नहीं करूंगा। मैं अपने पुराने मालिक रामू के पास वापस जा रहा हूं। उन्होंने हमेशा मेरा सम्मान किया, लेकिन मैंने कुछ पैसों के लालच में उनका साथ छोड़ दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद नीरज को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ में आ गया कि जलन, लालच और बेईमानी से कभी सफलता नहीं मिलती। उसने मन ही मन अपनी गलतियों पर पछतावा किया और ईमानदारी तथा मेहनत के रास्ते पर चलने का निश्चय किया।